हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर हमारे इस प्राइम एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, प्राइम एजुकेशनल में नाम चेंज हो चुका है, जिसका नाम हो चुका है प्राइम एजुकेशन ट्विटर। तो अब आप यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा प्राइम एजुकेशन ट्विटर, तो सबसे पहले आएगा इसका ही। तो जाकर उसको सब्सक्राइब, जो लाल दिखता है ना, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन उसका ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो होती है ना, वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, हम रोज़ नए कंटेंट लाएंगे और आपको बताएंगे बहुत सारी बातें। तो अभी ये तो शुरुआत हुई है धमाकेदार, तो अच्छे तरीके से करेंगे। तब तक अगर नहीं किए हैं सब्सक्राइब, तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो मेरा फेसबुक पेज भी है प्राइम एजुकेशन के नाम से, हमारा लोगो दिखेगा, वहाँ पे जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ पे भी दिखेगा। अगर नहीं तो हमारा जो फेसबुक चलता है वो शशि यादव के चलता है, वहाँ पर जाइएगा तो लिखेगा नीचे लिनियर डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, तो वहाँ पर भी लिखा दिया है प्राइम एजुकेशन का पेज। ठीक है, सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगी, अगर आपके लिए हम अच्छे बना रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर उसको पक्का करें। अगर आप लाइक एंड शेयर अगर सब्सक्राइब करवा भी देते हैं, सब्सक्राइब क्योंकि लोग बच्चे पढ़ेंगे, अगर आप सब्सक्राइब करवाते हैं तो हम उससे मोटिवेट होते हैं और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला के देंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा ऐसे बात होता है कि जो भी कुछ, अगर आपके शिक्षक आपके एग्ज़ाम में कुछ, मान ली कुछ की परीक्षा हुआ, उसके लिए कुछ उपहार रखे हुए हैं, उन अगर दिए तो आप मनोबल हो पाएगा, इस बार की परीक्षा में मैं ये मेहनत करूँगा। वैसे मेरे लिए ये काम है कि अगर लाइक सब्सक्राइब अगर व्यू जाता है, बढ़िया व्यू जाता है, तो हम भी सोचते हैं कि नहीं, नए कंटेंट के लिए अच्छा होगा। ठीक है दोस्त, इसके बाद चलते हैं। आज का कंटेंट चलेगा दशमलव। आज का कंटेंट लेकर आए हैं दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है दोस्त, है कि ऐसे भिन्न जिसका है 10 या 10 के किसी घात वाली संख्या होती है, दशमलव भिन्न कहलाता है। ये सिंपल सी बात है। देखिए, घबराने की बात नहीं है, किसी भी चीज़ को समझना चाहिए। जब तक उसे समझिएगा नहीं तब तक उसको करिएगा नहीं। देखिए, यहाँ पे बोल दिया, यहाँ से देखिए समझने वाली बात है कि जिसका है 10 हो, देखिए इसके हाथ में 10 है, इसके भी हाथ में 10 है, इसके भी हाथ में 10 है, इसके भी, यानी जो भी हो, जो भी भिन्न हो, जिसका हाथ में 10 हो या 10 के किसी घात वाली संख्या होती हो, कोई भी संख्या, 10 के पावर 50 क्यों ना हो, 10 के पावर 60 क्यों ना हो, 10 के पावर अनंत क्यों ना हो, लेकिन 10 की घात वाली ही होनी चाहिए, जिसके नीचे 10 हद में होना चाहिए। ठीक है, और देखिए दशमलव बिंदुओं को, ये बिंदु दिख रहा है ना, ये बिंदु दिख रहा है, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे क्रमशः में इस सब का मान लिखा गया है। देखिए, इस का मान देखिए सिंपल में लिखा है, 10 के स्क्वायर आप करते हैं तो कितना लिखते हैं, से होता है ना। तो देखिए 2 बाई जब 100 लिखिएगा, ठीक है, तो 2 को जीरो है ना, तो पहले देखिए एगो तो संख्या 2 दे दिया है, पॉइंट में बताना है। तो जब एगो दिया है और 2 को संख्या के बाद पॉइंट देना है, तो क्या करेंगे, इसके आगे एगो जीरो बिठा देंगे, इसके बाद पॉइंट दे देंगे। ये दिया जाता है क्योंकि ये अच्छा लगे देखने में, कि पॉइंट बुझाए, यानी जो भी पॉइंट दिए तो वो लगे कि नहीं पॉइंट बीच में दिया हुआ है, इसलिए हम इसके पहले ये जीरो देते हैं। घबराने की बात नहीं है कि लोग ये जीरो क्यों दे देते हैं। जीरो का देने का कारण मकसद है कि वो अच्छा लगता है देखने में, वो यानी वो अच्छा दिखे कि नहीं पॉइंट है। ठीक है दोस्त, समझना। देखिए आगे इसकी कुछ बातें हैं, नोट है, वो समझिएगा। ठीक है दोस्त, इसके बाद देखिए ये नोट बातें आप नहीं जानते होंगे। दशमलव भिन्न के दशमलव बिंदु की बाईं तरफ की राशि को पूर्णांक और दशमलव बिंदु की दाईं तरफ की राशि को अपूर्णांक कहा जाता है। क्योंकि देखिए, दशमलव के दाईं तरफ की राशि का मान जो होता है, सदैव 1 से कम होता है। सदैव जो होता है 1 से कम होता है। देखिए 1 से कम है, लेकिन दशमलव के बाद राशि वाली संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। दशमलव के बाद राशि की संख्या में, राशि को संख्या में व्यक्त नहीं किया जाता है। देखिए ये ना, अब देखिए इसमें दिया है कि 25/458 को 25.485 पढ़ा जाता है। देखिए 25 को तो हम छूता 25 पढ़ लिए, ये तो एक संख्या हो गया, ये तो एक संख्या हो गया ना। ये 4, 5, 8 ये कोई संख्या है, ये 1 से कम है ना, ये 1 से कम ही है। समझिए कि ये 1 से कम है, ये 1 से कम है, इसको समझिए। नहीं समझिएगा तो बात है कि देखिए यहाँ पे खुली सी बात बोल रहा है कि दशमलव में व्यक्त नहीं किया जाता है। दशमलव के बाद वाली जो राशि संख्या में व्यक्त किया जाता है, इसको
देखिए व्यक्त किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके दाएं तरफ का राशि का मान 1 से कम होता है, जो इसका मान होता है वो 1 से क्या होता है, कम होता है। लेकिन बोलिएगा 25, ये तो भाई दशमलव में है, तो 25 कहाँ से हो सकता है, हो सकता है कहाँ से, दशमलव में ना है। तो इसको घबराने की बात नहीं है। देखिए इसके बाद दूसरा है कि दशमलव में संख्या का स्थानीय मान, ये परीक्षा में अक्सर पूछा हुआ रहता है। बात है कि दशमलव की दाईं ओर का पहला अंक दशांश, दूसरा अंक शतांश और तीसरा अंक सहस्त्रांश होता है। दशांश में 10 हुआ, शतांश में 100 हुआ और सहस्त्रांश में हुआ बाबू 1000। समझने में बिल्कुल ध्यान है। दशांश में 10, शतांश में यानी शताब्दी वही होती है, तो उससे हो गया, और सहस्रांश यानी 1000 कहलाती है। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे क्या दिया है, देखिए इसमें दिया है, इसके ही बनाने के लिए हम गए। ठीक है, 0.1 का स्थानीय मान कितना हुआ, 0.1। तो पॉइंट हो जाइएगा, नीचे आ जाएगा 10, यानी हो जाएगा 1 बाई 10। सिंपल सी बात है, हो कि नहीं होगा। देखिए 0 पॉइंट, यहाँ ये पॉइंट है तो पॉइंट की जगह पे 1 दे दिए और बाकी 2 संख्या बचा 2 को 0 दे दिए। यही तो होता है स्थानीय मान। यार बहुत सिंपल होता है, बस समझने की देरी होती है। अगर समझ गए तो समझिए कि हिला देंगे। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है, सिंपल सी बात है। दिया है कि भिन्न बदलने के लिए दशमलव संख्या को बिना दशमलव चिन्ह के ही साधारण भिन्न के अंश के रूप में लिखा जाता है, एवं हर के रूप में दशमलव के बदले 1 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि इनको साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न में बदलना है ना, अरे बाबू इसको कुछ नहीं करना है। साधारण भिन्न में बदलने की तो सिंपल सी बात है, दिया है 2.345 है कि नहीं है, 0.2 है, 1000 हो गया। तो ये तो जानिए कि 0.2 गया, तो ये 2345 बता 1000 होगा। इसको कटाइएगा तो 469 होगा, और इसको कटाइएगा यानी 200 होगा। और 469 बाई जब 200 को रखिएगा तो 2 दूनी 400, और ये 69 बाई 200। बस यही सिंपल सी बात है, साधारण भाषा में लिख दिए। इसको पूर्णांक में लिख दिए, साधारण भाषा में लिख दिए, कुछ बात नहीं, उसको कटा कर लिख दिए। यही होता है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में। लोग घबरा जाते हैं कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। अरे बाबू उसको बदलना है कैसे, वही साधारण भिन्न वही तो होता है। उसको पॉइंट हुआ दीजिए और नीचे बाटा में ला दीजिए, पॉइंट जो भी कटेगा वो कटा दीजिए और उसको लिख दीजिए। इसके बाद दोस्त आगे चलते हैं। देखिए चौथा है कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना है। ठीक है, हर को 10 या 10 के पद में बदल कर, जैसे 1/5 है, 1/5 है, तो 1/5 जैसे इसको दशमलव भिन्न में बदलना है, तो ऐसा कहना है कि नीचे क्या हम बताए ना कि नीचे ऐसा, नीचे 10 के ही हर में आना चाहिए। 1 पे 0 जितना हो, 1 पे 0 वाला ही आना चाहिए। इसमें कोई सस्पेंस है, अगर 0 आएगा तभी वो पॉइंट में बदलेगा, नहीं तो मन नहीं बदलेगा। ठीक है ना, अगर आएगा, अगर हर में बदलना है तो सिंपल सी बात है कि नीचे हर में 10 को लेना है, हर वाले नीचे जो 10 के घात वालों को लेना होगा। 10 के कोई भी घात हो कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे है 1/5, तो जितना नीचे से गुना करने में 5 में 2 से गुना करें 10 है, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, तो यानी 2 बाई कितना होगा 10, 2/10 होगा तो कितना हो जाएगा 0.2 हो गया कि नहीं दोस्त। यही बात है, इसको घबराने की बात नहीं है। अगर घबराइएगा तो कुछ चीज़, घबराने से कुछ चीज़ सही होता है क्या, घबराने से कुछ चीज़ सही होता है दुनिया में, नहीं ना। तो घबराइए नहीं, जब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात में घबराना की बात है, यही बात है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखिए भाग की क्रिया द्वारा, ये तो कुछ अलग बात नहीं है, इसमें कुछ बदलने की क्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में किया गया है, उसको हम बता देते हैं। ये कुछ अलग नहीं है, इसको देखिएगा, ये कुछ अलग नहीं है। देखिए यही बात है दोस्त, बड़े दोस्त भागा देना है, इस सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ से 5 से भागा दिए ना, 5 से भागा दिए 27 है, 27 है ना, 27 है, तो 5 है 25 हुआ, 25 हुआ ना। अच्छा ठीक है, 2 से 2 कट गए, 7 5 5 गए 2। इसको पॉइंट में बदलना है, यही मेन होता है, यहीं पे आपको सीखना है। जब सीखिएगा तो ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट जब देंगे तो यहाँ पे 0 लिख देना है। 5 का 20। और देखिए आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, 5 पॉइंट आया। ऐसा ही दे आप दे दिए यहाँ पे 6 पॉइंट, 6 को दे दिए 39,
सिंपल सी बात है। तो देखिए 6 का 36, ये कट गया, ये 3 आ गया। तो अब कटेगा तो इस यहाँ पे कटने के लिए क्या पॉइंट में बदलने के लिए यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और कटा दीजिए 6×35 यानी 6.5 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जो भी हो, अगर नहीं कटा है तो पॉइंट दे देंगे। तो अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 0 बिठा देंगे। ठीक है दोस्त, यही सिंपल सी बात ही, समझने के लिए कोई अधिक बात नहीं है दशमलव में। आप धज्जिया कबा दीजिएगा। बोले ना कि एक बार अगर हमारे एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा शुरू से अंत तक, तो कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर, एकदम धुआं में उड़ा दीजिएगा। इसके बाद देखिए दोस्त, दशमलव में जो होगा था, ये तो नन्हे मुन्ने की राई है, जैसे हमारे देश के सिपाही करते हैं। देखिए दोनों को जोड़ना है 5.032 जैसे ऐसे दिया है। देखिए पॉइंट या पॉइंट लिख देंगे, और पॉइंट के पहले जो दिया है और पॉइंट के बाद जो दिया है उसको लिखेंगे, ना कि यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे पॉइंट दिए, नहीं, ये गलत बात हो गया। यहाँ पे 40 दिया है तो उधर 40 लिख देंगे, और बाकी सब 0 लिख देंगे, खाली वास्ता। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए 2 3 8 5 की 5। देखिए आया कि नहीं आया? सिंपल सी बात है बाबू, इसको एकदम नॉलेज की तरह समझा देंगे। बस पॉइंट यहाँ दिया है, पॉइंट के सामने पॉइंट लिख देना है, पॉइंट के इधर वाले अंक को इधर लिखना है, और साइड वाले अंक को उधर, जो भी साइड में हो, 4 5 90 40 95 जो भी हो आपको लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि बीच में नहीं लिख देना। यहाँ पे पॉइंट है, देखिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ मत दे दीजिएगा, तो गलत बात हो जाएगा, वो गलत हो सकता है, इसलिए गलत ना करें। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे देखिए घटाव। देखिए घटाव सिंपल सी बात है। ये देखिए 24.5 में से 19.5 को घटाइए। देखिए तो 24 बोलिएगा कि 24.5 दिया है, हमें 19.052 को घटाना है, यही है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो आपको पता है 0 लिख देना है। अब अरे बाबू सिंपल सी बात है, पॉइंट कुछ नहीं देना है, पॉइंट पर ध्यान नहीं देना है। 10×2 गया 8, 9×5 गया 4, ये हो गया 4, और ये हो गया 24×5 गया 19, 24 में से 19 गया 5। ये देखिए सिंपल सी बात है, जैसे खाता है दशमलव की जगह पर दशमलव दे देंगे, सिंपल सी बात, सेकंडों में धज्जिए हुए आ देंगे। बस आपको देखने में काबिलियत, ये देखिए ये देखने में काबिलियत बढ़ाएगी, ये जो है देखने में काबिलियत बढ़ाती है कि ये देखिए क्वेश्चन दे दिया है कुछ और, लेकिन आपको वो रोमांस माने वो आपको दिमाग से डाइवर्ट करेगा कि आपसे कुछ सोचिए। सोचना नहीं है बाबू, 24.5 दिया तो क्या ये 3 ही संख्या होगा, इसके बाद में 0 दे देंगे, जो भी बच्चा है उसको 0 दे देंगे। जैसे हम आपको एक बता रहे हैं, जैसे दे दिया 14.6, ठीक है, यहाँ पर दे दिया 9.530, ठीक है, इसको घटाना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 0 देना है, 0 के 0 10×3 गया 7, ये हो गया 5×5 को 0, ये हो गया 14×5 का 9। बस सिंपल सी बात है दोस्त, ये कुछ हुआ, ये धज्जिया कब आ रही है, धज्जिया। ठीक है दोस्त, आज का कंटेंट नहीं था, दशमलव में सिर्फ इतना ही था समझने के लिए, और कल लेंगे सबसे धाकरी से क्वेश्चन, और देखिए सिंपल ये सिर्फ 2 सेकंड में धज्जिया कबा के रख दीजिएगा, सिर्फ 2 सेकंड। अगर हमारे इस कॉन्सेप्ट को देख लिया ना, समझ लिया ना, तो धज्जिया का उस मैथ को दगा के ख़त्म कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा चैनल का नाम चेंज हो चुका है। ठीक है, आप लोग बोल रहे थे कि पहले नहीं आ रहा है, इसलिए सब्सक्राइब करने में कुछ दिक्कत प्रॉब्लम हो रही टेक्निकल, तो देने की बात नहीं है। यहाँ पे प्राइम एजुकेशन का नाम, प्राइम एजुकेशन ट्विटर का नाम से चल रहा है, इसका यूट्यूब चैनल ही प्राइम एजुकेशन ट्विटर है। ठीक है, फेसबुक पेज ये प्राइम एजुकेशन। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके घर में कोई छोटे बच्चे होंगे तो उनको जरूर ये जरूर पढ़े ना, उनको पढ़ाइए। नहीं पढ़ेगा तो देखिए, अगर आज के डेट में शिक्षा ही महान है, आज के समय में शिक्षा ही महान है। नौकरियों के लिए इतना बच्चे दौड़ धूप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, बताइए ये कितनी मुश्किल की बात है। तो पढ़ाइए, आपके लिए फ्री में दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप फ्री में पढ़ाइए, एकदम सिंगल, आपको हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा, और एकदम टेक्निकल तरीके से धांसू बताएंगे, एकदम माइंड में सेटअप हो जाएगा 1 ही सेकंड में। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब करवा देना। तब तक के लिए धन्यवाद।